आप देख रहे हैं भारत की बात खबर। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले से। मुरादाबाद में मुस्लिम स्कॉलर मौलाना नाजिम अशरफी ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश का किया स्वागत। उन्होंने कहा, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने संभल में शाही मस्जिद को लेकर आदेश दिया है, हम सुप्रीम कोर्ट का स्वागत करते हैं। इसके साथ ही उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राजस्थान के मुख्यमंत्री, देश के प्रधानमंत्री से अपील की है कि इन मामलों में वे स्वयं देश की जनता को भरोसा दिलाए कि किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, सबका साथ साथ विकास के तहत सबका विकास होगा। मुस्लिम स्कॉलर मौलाना नाजिम अशरफी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुस्लिम पक्ष अगर वह 3 दिन के भीतर याचिका दायर करते हैं तो मामला हाई कोर्ट में लिस्टेड किया जाएगा। जब तक इलाहाबाद हाई कोर्ट का निर्देश नहीं आता तब तक ट्रायल कोर्ट की प्रक्रिया को रोक दिया जाए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो बहुत ही इस्तकबाल है, उस फैसले का बहुत ही सराहनीय है। एक तरह से मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट ने सीधा सीधा ये कहा है कि अभी एक तरफ की आपने बात सुनी है और दूसरी तरफ की बात आप नहीं सुनी, और कैसे आपने कोई फैसला इसमें ले लिया, कैसे डिसीजन ले सकते हैं। देखिए, मुकदमा वहां होता है जहां पक्ष और विपक्ष दोनों होते हैं। एक दो लोगों ने एक उसमें एप्लीकेशन दी या पिटीशन डाली और बात उस पर सुनवाई हो गई, सर्वे हो गया। मुझे ये समझ नहीं आता कि आज चलिए सर्वे हो गया, और सर्वे ठीक ठाक हो भी गया था संभल में, मैंने पीछे भी कहा सर्वे अच्छा खासा हो गया था, लेकिन उसके बाद में दोबारा सर्वे। ये देखिए, यहाँ मस्जिद और मंदिर का सवाल नहीं है, यहाँ हरिहर मंदिर कभी हमने तो सुना ही नहीं। कभी पृथ्वीराज चौहान के जमाने का हमने इतिहास पढ़ा है, हिस्ट्री को पढ़ा है। हरिहर मंदिर जैसी चीज का कोई वहां जिक्र है ही नहीं, ना कोई इसका सबूत वहां पर है। लेकिन सरकार के मन में या लोगों के मन में या जो लोग पिटीशन डाल रहे हैं उनके मन में अगर ये चीज है कि वहां हरिहर मंदिर है या होगा, तो मेरे ख्याल से अगर बहुत साल पुरानी बात हो गई है, जहां कई सौ साल पुरानी मस्जिद की बात है, तो अभी वो चीज कैसे निकल कर आ रही है? अभी वो चीज इसलिए निकल कर आ रही है कि देखिए, पहले अयोध्या वो हमने घूंट पी लिया, चलिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, सराहनीय था, सब लोगों ने मान लिया। अपने मुल्क में फूटना पड़े, बांटने जैसी कोई बात ना हो, तो हमने उसका एहतराम भी किया और उसको माना भी। दूसरे बाद काशी में ज्ञानवापी मस्जिद, ठीक है, आपने मुकदमा कर दिया, हमने मान लिया, हालांकि अभी तो अदालतों के फैसले बाकी हैं। और फिर मथुरा, अब ये संभल, अब अजमेर। ये मुझे नहीं लगता कि कोई एक बहुत समझदार या दानिशवर आदमी इस तरह की बात करेगा। देखिए, कितनी जमीनें, हजारों सैकड़ों करोड़ लाखों करोड़ जमीन इस हिंदुस्तान में पड़ी हुई है, आप कहीं भी तो मंदिर बना सकते हैं। और जितने मंदिर बने हुए, कितना उसमें आप पूजा के लिए जाते हैं, ये भी एक सवाल है। अगर मैं अपने आसपास के मंदिरों की बात करूं तो मैंने लोगों को देखा है, सुबह और शाम उन्हें टाइम नहीं है मंदिरों में जाने का। या मैं समझता हूं अगर आपको मंदिर जाना ही है तो भाई मंदिर और नहीं बना लीजिए, अगर उसमें जगह कम पड़ रही है तो। मतलब मंदिर या मस्जिद का नहीं है, बात बहस वाली है, इनको बात निकालनी है। इनको सिर्फ मस्जिदों को ही टारगेट करना है, मदरसों को ही टारगेट करना है। कैसे आप कई सौ बरस पुरानी मस्जिद में कैसे आप कोई सा मंदिर निकाल देंगे? किस चीज का सर्वे, कैसा सर्वे भाई? और मैं तो उस अदालत को कहता हूं कि उस अदालत ने सर्वे करा कैसे दिया? आप 1.5 घंटे पहले पिटीशन डालते हैं, आप अपनी एक एप्लीकेशन देते हैं और 1.5 घंटे के अंदर अंदर सारी कार कर दिया होने के बाद और उसका जो सर्वे हो जाता है, फिर अब दोबारा सर्वे होता है। ये जो है सिर्फ कहीं ना कहीं मुसलमानों को उकसाने के लिए, भड़काने के लिए, और जो सांप्रदायिक तत्व हैं, मैं नहीं कहता कि जो पढ़े लिखे लोग हैं या आम सनातनी जो है या आम हमारे हिंदू भाई हैं, सिख हैं, मुस्लिम हैं, देखिए हम तो सभी को बराबर समझते हैं और सभी को बराबर का दर्जा देते भी हैं। अच्छा, कुछ हमारे भी हिंदू भाई कहते हैं कि मुस्लिम छोटे भाई हैं और हम बहुसंख्यक हैं इसलिए हम बड़े भाई हैं। अरे भाई, तो बड़े भाई जैसा दायित्व तो निभाइए ना। हमने बड़े भाई होकर, हमने छोटा भाई होने के बावजूद जो हमारे सनातनी भाई कहते हैं। कब मामला चल रहा है? देखिए, अजमेर का मामला, ये जो वहां के खानकाई शख्स हैं, जो वहां के खानकाई हजरात हैं, तो मेरे ख्याल से इस चीज पर उन्हें गौर फिक्र होगी और होना भी चाहिए। अगर हाँ उनको मेरे ख्याल से, और मैं ये समझता हूँ कानून के दायरे में रहकर वो अपनी बात रखेंगे भी और कहेंगे भी। और अगर उनको जरूरत पड़ेगी तो किसी वकील से या एडवोकेट से वो सलाह लेंगे। मगर मेरी एक दरख्वास्त है, मैं किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री से नहीं कहूंगा, सिर्फ 2 प्रदेशों के मुख्यमंत्री से और उस मुल्क के जो वजीर आजम है यानी प्रधानमंत्री से मैं ये कहना चाहूंगा कि इस तरह से की बातों को आप संज्ञान में ले। देखिए, किसी का भाई, बेटा, पति अगर चला जाता है ना, तो उसके घर की पीड़ा वही समझता है। हम लोग जान सकते हैं कि किसके घर का कोई फर्द चला गया तो वो तो अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठा, वो तो चला गया। तो ये इस तरह की कत्ल वारत से लोग बाज रहे, इस तरह की हरकतें ना हो, प्रशासन ऐसे गोलियां ना चलाए। तो मेरी जो खास दरख्वास्त है वो माननीय प्रधानमंत्री जी से है
देखिए प्रधानमंत्री जी अगर चाहेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री जी के अंडर में राजस्थान भी आता है और प्रधानमंत्री जी के अंडर में उत्तर प्रदेश भी आता है, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ से और राजस्थान के मुख्यमंत्री से मैं ये कहना चाहूंगा कि आप अपने अपने सूबों में इस तरह का बंदोबस्त रखिए, कड़ाई से पेश आइए लोगों से, इस तरह की हरकतें लोगों को करने से ना करें, बाज रहें तो उस पर सख्ती से पालन कराइए प्रशासन से। और प्रधानमंत्री जी को ये चीज बहुत संज्ञान में लेनी पड़ेगी, क्योंकि वो प्रधानमंत्री जी मैं जानता हूं, जब उनकी वालिदा का, उनकी माता जी का जब देहांत हुआ था तो मैंने 2 मिनट का मौन भी रखा था, तो मैं वही मौलाना नाजिम अशरफी हूँ। और जब माननीय योगी जी का जन्मदिन आया था तो मैंने उनका जन्मदिन भी केक काट कर मनाया था मदरसे में, और उसमें मेरी बड़ी फजीहत हुई थी। तमाम उलमाए किराम ने और आइम्माए किराम ने मेरी बहुत एक तरह से मेरी टांगों को खींचा था, लेकिन मुझे जो करना था वो मुझे करना था। बरेली के मौलवी साहब ने भी आपका फतवा भी जारी किया था। जी, एक बरेली के मौलाना ने मेरे ऊपर फतवा भी जारी किया था, लेकिन फतवा जारी करने से कुछ नहीं होता। दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है और दीवाना न जाने कहां देख रहा है। मुझे अपनी कौम की फिक्र है, अपने मुल्क की फिक्र है, और अपने सारी जितने भी मेरे मुल्क के जो बाशिंदे हैं, जो मुल्क के जितने भी फर्द हैं, अफराद हैं, मुझे अपने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे भाइयों की फिक्र है। और मैं नहीं चाहता कि किस तरह के दंगे भड़कने या भड़काने जैसी कोई बात हो। और बहुत ही सही तरीके से मेरे ख्याल से, देखिए हम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी, मैंने कहा ना, मैं विधानसभा कुंदरकी का रहने वाला हूं, संबल मेरी लोकसभा पड़ती है, जनपद मेरा मुरादाबाद है। तो हमने अभी उपचुनाव में काफी अच्छे तरीके से ठाकुर